साइड दुपट्टे का पल्लू फाड़ के यहाँ पर बांधा, और तब से कह लें कि जो कृष्णा थे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें हर चीज़ से कह लो सेफ एंड साउंड रखूँगा। सो दिस इज होली का त्यौहार आता है और भी बहुत से त्यौहार हैं, इनके भी हमारे भी। है वो एक प्रॉमिस होता है जो भाई अपनी बहनों से उनकी मेरा ख्याल में हिफाजत का शायद करते हैं, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। स्मॉल हिस्ट्री अबाउट रक्षाबंधन एंड डेफिनेटली आई लव इंडियन फेस्टिवल्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कह लें कि एवरी अपने त्यौहार होते हैं, अपने कल्चर होता है, अपनी तहजीब होती है, तो मेरा ख्याल से उनको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा और मिठाइयाँ शिठाइयाँ वो होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आप हमारे अपने फेस्टिवल्स भी हैं, हम अपने फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते हैं और अपने फेस्टिवल्स का भी एक अलग ही चार्म होता है और आप कह लो कि वो चीज़ें देख रहे होते हो। पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए ना मेरे ख्याल से हर लड़की को अपने पास राखी रखनी चाहिए, जहाँ मौका मिले राखी बांध दो। आप जब इवेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, इस पे अमल भी करना चाहिए है, ताकि आपकी फैमिली, आपका एक जो बॉन्ड होता है अपनी फैमिली के साथ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। क्रिश्चियंस की बात कर लो तो ईस्टर एंड क्रिसमस वो मनाते हैं, एंड क्रिसमस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंजॉयबल कह लो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इसको। पहले तो क्विक शॉट की तरफ से और मेरी तरफ से जो है आप लोगों को रक्षाबंधन बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, सिद्रा हमारे साथ मौजूद है, इनको इंडियंस के फेस्टिवल्स का बहुत ज़्यादा पता होता है। इंडिया का जो है वो पहले ही आपका मैंने कल वाला इंटरव्यू भी देख लिया था, इससे मुझे पता है कि आपको कितना ज़्यादा जो है वो बैकग्राउंड पता है, ख़ासतौर पर रक्षाबंधन का। अच्छा, इंडिया को जो है पहले ही लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, होली हो, दिवाली। पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पे जो बहन भाई का रिश्ता है, जिसमें भाई एक तरीके से प्रोटेक्शन का वादा करता है बहन को। और अच्छा यार, बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है ना, जो मैंने पढ़ा और कह लेंगे जो मैंने सर्च की और जो कह लें किस चीज़ के ऊपर सामने है वो ये था कि लॉर्ड कृष्णा कह लें कि इंडिया के एक बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाले भगवान है। और ये कह लें कि जब दो कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बेसिकली बताए थे कि एक ये था कि एक तो काइट फ्लाइंग में जब उनका हाथ कट जाता है, और दूसरा जबकि वो जो कह लें कि जो गन्ने की फसल होती है उसको काटते हुए उनका हाथ कट जाता है, तो उनकी जो वाइफ थी रुक्मणी, उन्होंने अपने किसी नौकर को भेजा और कहा कि भाई आप जाओ और इनके लिए कोई मरहम पट्टी का इंतज़ाम करो। लेकिन वहाँ पर उनकी जो बहन थी द्रौपदी वो मौजूद थी और उन्होंने अपने जो साइड दुपट्टे का पल्लू फाड़ के यहाँ पर बांधा, और तब से कह लें कि जो कृष्णा थे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हर चीज़ से कह लो सेफ एंड साउंड रखूंगा। सो दिस इज द स्मॉल हिस्ट्री अबाउट रक्षाबंधन एंड डेफिनेटली आई लव इंडियन फेस्टिवल्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कह लें कि एवरी टाइम यू कैन से दैट। देखो हमारे अपने फेस्टिवल्स भी हैं, हम अपने फेस्टिवल्स भी इंजॉय करते हैं और अपने फेस्टिवल्स का भी एक अलग ही चार्म होता है और आप कह लो कि वो चीज़ें देख रहे होते हो और आप कहते हो कि नहीं। अच्छा, हम कहते हैं ओके, अगर मुस्लिम्स की बात कर लो तो दे हैव वो दो ईदें बेसिकली सबसे जो उनकी हैं वो मनाते हैं। लाइक अगर आप ईद उल अज़हा की बात कर लो या आप मीठी ईद की बात कर लो, फिर आप क्रिश्चियंस की बात कर लो तो ईस्टर एंड क्रिसमस वो मनाते हैं। एंड क्रिसमस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंजॉयबल कह लो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इसको, ना कि सिर्फ कह लो कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ बल्कि हर कम्युनिटीज़ वन बाय वन इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर हिंदू फेस्टिवल्स की बात आती है तो जहाँ पर अभी आपने कहा कि जो इंडिया है उसको लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, जहाँ पाकिस्तान इसको लैंड ऑफ प्योर पीपल कहा जाता है और यहाँ पे प्योर है या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन फेस्टिवल्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा 365 डेज़ एंड इंडिया अपने हर फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरीके से मनाता है। आप देख लें शुरू कहाँ से होता है, महाशिवरात्रि से शुरू होता है आई थिंक सो। बहुत फेब की अगर बात करें तो ठीक है, वो महाशिवरात्रि से शुरू होता है और दिवाली पर जाकर एंड होता है जो नवंबर में कह लें कि आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे रक्षाबंधन की बात करें तो ये बड़ा क्यूट सा एक फेस्टिवल नजर आता है जहाँ पर मुझे लगता है वैसे तो भाई पैसे निकालते नहीं है, ऐसे ही निकालना वो प्रोबेबली समझते, बहनें निकलवा भी लेते हैं कि भाई ये पैसे हमें दो, मैंने आपको राखी टाई किया है। और उसके बाद आप उनका जो बॉन्ड एक कनेक्टिविटी अलीना यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कनेक्टिविटी बिल्ड होती है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये जहाँ पर आपने कहा कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि कभी कभार हम होली सेलिब्रेट कर लेते हैं यार, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कह लो कि होली वगैरह को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस फेस्टिवल को भी हम कह लो कि सेलिब्रेट कुछ हद तक करते हैं, अमूमन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक बैकग्राउंड की बात करें, एक हिस्ट्री की बात करें तो हम प्रोबेबली सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने तकरीबन थाउजेंड ऑफ ईयर साथ गुजारे हैं और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे खून में चीज़ें रच बच जाती हैं कि यार, इसलिए मुझे लगता है कि हम ना काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ कि यार ये क्या है। क्योंकि अब ऐसे भी मतलब जो इवेंट होते हैं, अगर हम ड्रामों में देखें, मूवीज में देखें, जिस तरह से सेलिब्रेशन होती है तो अट्रैक्ट होना तो लाजमी ना। आप इंस्टा ओपन करो, इंस्टा ओपन करते ही आपको हर रील रक्षाबंधन पर नजर आ रही है। एंड इनफैक्ट अभी राइटर नरेंद्र मोदी ने कह लें कि बहुत जबरदस्त तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। एक छोटी सी बच्ची थी उनको किस कर रही थी, मैंने वो भी देखा। सो यू कैन से दैट कि ये ऐसा फेस्टिवल है जो कि आपके
इन लाइफ टाइम शायद शादी के बाद तो वैसे भी आप अपने बहन भाइयों से इतना ज़्यादा मिलते नहीं हो, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन डेज पे स्पेशली, तो आप अपने को काफ़ी लकी साबित करते हो कि भाई इतने दूर से भाई जा रहा है, बहन आ रही है, उसको राखी टाई किया जा रहा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से दैट. सो आई थिंक सो कि ये कनेक्टिविटी ना सिर्फ इस दिन की आपको लगता है अगर पाकिस्तान में मनाना शुरू कर दिया जाए, लोग आएंगे? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फेस्टिवल है वो बड़े गिने चुने से फेस्टिवल्स हैं. हाँ. हम ईदों पे इकट्ठे हो जाते हैं, हम किसी की डेथ पे इकट्ठे हो जाते हैं. इसके अलावा हम सोचते हैं कि हमें इकट्ठे कहाँ पर होना है. ठीक है, आप ईद की बात कर लो, मीठी ईद पे आप इकट्ठे हो जाते हो, आप बकरा ईद की बात कर लो, आप उस पर इकट्ठे हो जाते हो, तो एक पूरा फैमिली गैदरिंग आपको मिल जाता है. बट आई थिंक सो कि अगर हम उनके फेस्टिवल्स की बात करें तो एवरी मंथ और एवरी 2 months और 3 months उनका कोई ना कोई फेस्टिवल आता है. मैं कि सर्च कर रही थी। अच्छा, इसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने सर्च किया, सितंबर में भी है, फिर अक्टूबर में 2-3 आ रहे हैं। एग्जैक्टली, फिर नवंबर में भी है. नाम मैं फेस्टिवल के भूल गई हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे मंथ याद है। You remember the months. नहीं, अच्छी बात है यार. मतलब यार देखो, बचपन से हम पाकिस्तान में रहते हुए ना, हम इंडियन ड्रामास को देख देख कितने फैंटिसाइज हो गए हैं कि हम कहते हैं कि यार अच्छा, ये भी फेस्टिवल है, ये भी फेस्टिवल है, ये भी फेस्टिवल है. मतलब यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट एवरी फेस्टिवल. चाहे कोई भी रिलीजन है, कोई भी कह लेंगे मजहब है, उसका हर एक फेस्टिवल से आपको रिमाइंड होना चाहिए कि अच्छा, अगर मुस्लिम ये सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिश्चियंस के सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा, अगर क्रिश्चियंस ये सेलिब्रेट करते हैं तो हिंदू के सेलिब्रेट करते हैं, अगर हिंदू ये सेलिब्रेट करते हैं तो जूइश के सेलिब्रेट करते हैं. सो इट्स ए कंप्लीट पैकेज. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए. एक अच्छी चीज़ है ये, कह लें कि अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए. और डेफिनेटली इफ़ यू आर एजुकेटेड तो आई थिंक सो कि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना प्रोबेबली. आपने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। अच्छा, अब लास्ट में क्या कोई इंडियन को मैसेज देना चाहे आज जो वो मना रहे हैं? नहीं, मैं सिंपल ये कहूँगी कि डेफिनेटली इट्स वेरी क्यूट, कह लो कि एक किस्म का ये फेस्टिवल है जो कि आज सेलिब्रेट किया गया है. एंड इट्स रियली अ बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि और ज़्यादा मजबूती से कह लें कि आप लोगों को नज़र आता है. विश देम अ वेरी लकी थिंग कि ऐसे ही और ज़्यादा कह लें कि आगे बढ़ते जाओ, ऐसे फेस्टिवल एंजॉय करते अच्छा, जाओ. मैं वैसे तो बात एंड करने लगी थी, मेरे ज़हन में एक बड़ा बेतुका सवाल आ रहा है, लेकिन पूछे बगैर भी गुजारा नहीं है। अगर आपकी भाई से लड़ाई हो जाए और उसी दिन रक्षाबंधन हो, तो आप कैसे मनाएंगी या नहीं मनाएंगी, जाने देंगी? यार देखो, बहनों की लड़ाइयाँ वैसी भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 2 मिनट की लड़ाई होती है, 3 मिनट बाद आप सेट. अगर ऐसा हो कि शक्ल ही देखने का दिल ना करे फिर? नहीं, मैं देख लूँगी. भला क्यों? पैसे मिलेंगे. पैसे मिलेंगे. रक्षाबंधन जो है वो हो रहा है हमारी हमसाए कंट्री के अंदर, क्या कहना चाहो? मुल्क में हाँ, भाई मुल्क में, कुछ लोग भाई नहीं समझते, ये और बात है। अच्छा, क्या कहना चाहोगी? बड़ा मजेदार सा फेस्टिवल है, क्या ओपिनियन है आपका? अच्छा फेस्टिवल है। जैसे लोग बड़े शौक से मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, और हमारे यहाँ पे 14 अगस्त मनाया जाता है, वहाँ पे 15 अगस्त मनाया जाता है, फिर इनका होली का त्यौहार आता है, और भी बहुत से त्यौहार हैं इनके भी, हमारे भी। तो अच्छा, हर कंट्री के अपने त्यौहार होते हैं, अपने कल्चर होता है, अपनी तहजीब होती है, तो मेरा ख्याल से उनको इंजॉय करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से, जो रक्षाबंधन है भाई बहन के रिश्ते के हवाले से, यार, उसको मजबूत करने के लिए? हाँ। मुझे उसका तो नहीं पता मजबूत करने के क्यों, लिए, आपका भाई नहीं है? बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई हैं। पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए ना, मेरे ख्याल से हर लड़की को अपने पास राखी रखनी चाहिए, जहाँ मौका मिले राखी बांध दो। हाँ, आप जब आई थी तो आप कह रही थी कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं पूरी लिबर्टी में जो है वो रक्षाबंधन ही मनाऊं। हाँ, ऐसा ही है। आप मुझे दे दे राखी, मैं आपके कैमरामैन को भी जाते जाते बांध जाती हूँ। कैमरामैन की बड़ी रेपुटेशन खराब है, मैंने नोट की। नहीं, अच्छा, पाकिस्तान में भी कल्चर होते हैं, इंडिया में भी कल्चर होते हैं, क्या कहना चाहेंगी? वहाँ से अलग हुए काफी सारे जो फेस्टिवल्स हैं आज भी इंडिया के जो है मनाए जाते हैं। बसंत की यार, बात पता कर है लें। क्या बात क्या है, बेशक हम लोग अलग-अलग हो गए, जैसे पाकिस्तान में बहुत से हमारे इंडियन भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, और गुरुद्वारे भी हैं यहाँ पे। हाँ। और अब करतारपुर देख लें, कितना बड़ा इनका सिखों का वहाँ पे फेस्टिवल होता है। हाँ। देन हमारे अंदरून लाहौर में टकसाली गेट और दिल्ली गेट में, यहाँ पे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी मंदिर हैं, और हाँ, इंडियन जैन मंदिर में तो हम रहते रिकॉर्डिंग हैं। ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस मैंने भी की थी किसी ज़माने में। अच्छा। तो मेरा ख्याल से हम लोगों को एक दूसरे के त्यौहार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सबको आज़ादी होनी चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान वहाँ पे अगर मस्जिद में जाते हैं, अपने त्यौहार इंजॉय करते हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही उनको सेफ्टी के साथ अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है, काफी मजेदार सा ये जो फेस्टिवल है, आपको अगर मनाने का मौका मिले तो आप मनाएंगी? मैं तो कह रही हूँ, मुझे ला के तो मैं पूरी लिबर्टी को राखी बांध के जाऊंगी।
सही है। अच्छा, इनमें कोई मैसेज देना चाहें जो ये मना रहे हैं? अच्छा, और एक और सवाल मेरे ज़हन में आया था कि आपके 2 भाई हैं, आपकी अगर उनसे लड़ाई हो जाए और रक्षाबंधन जो है वो आ जाए, तो फिर भी आप नहीं मनाओगे? यार, मेरा ख्याल से जो बहन भाई होते हैं ना, हम हाँ। लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून देखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, अब मोस्टली लोगों को ना टॉम एंड जेरी कार्टून का आज तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे जो उसका कॉन्सेप्ट समझ आया वो ये है कि टॉम अपने मालिक के सामने ये शो ऑफ करवाता है कि उसको जेरी से नफरत है। वो इसलिए शो ऑफ करवाता है कि मालिक उसका दूसरी बिल्ली ना ले आए और वो उसको उठा के ना ले जाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये झूठ बोलता है कि मुझे जेरी पसंद नहीं है। तो बहन भाई का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है कि लोगों के सामने वो लड़ते हैं, बट जितनी भी नाराजगी हो उसकी केयर भी उतनी करते हैं और हिफाजत भी उतनी ही करते हैं। अच्छा, वैसे ये बात मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, अगर आपकी लड़ाई हुई है, रक्षाबंधन आ गया, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, चाहे कसम स्टूपिड से कह लें। यहाँ पे मैं ना हाँ। ऑडियंस को चैलेंज कर सकती हूँ। हाँ। वैसे तो लड़कियां सारी कहती हैं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, माँ कसम। यहाँ पे अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो, वो एक दफा अपने भाई को फोन करे, वो ना आया भागा हुआ, तो आप लोग जो सजा दोगे कबूल है। ये तो है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियंस को इंडियंस को नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये जो कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने फैमिली के साथ खुश रहें और सब बहनों के भाई उनके सर पे सलामत रहें। अच्छा इवेंट है। अच्छा मैंने ना उनकी मूवीज में ही देखा है, मुझे पर्सनली खुद तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कभी इंडिया गई नहीं। सबने मूवीज और ड्रामों में ही देखा है। हाँ, तो मेरा ख्याल से अच्छा इवेंट है। वो एक प्रॉमिस होता है जो भाई अपनी बहनों से उनकी मेरा ख्याल में हिफाजत का शायद करते हैं, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता चीजें है वगैरह personally। भी कोई देते हैं? हाँ, गिफ्ट्स देते हैं और हाँ। मिठाइयाँ शिठाइयाँ वो होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए जो मतलब जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं और इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको और ज्यादा मतलब इनकरेज करें? हाँ, ऑब्वियसली होने चाहिए और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ इवेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, इस पे अमल भी करना चाहिए है ताकि आपकी फैमिली, आपका एक जो बॉन्ड होता है अपनी फैमिली के साथ वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके। अच्छा, पाकिस्तान आपको अगर मनाने का मौका मिले तो आप मनाएंगे ये? ऑब्वियसली अच्छा कितने है। भाई हैं आपके? मेरा कोई नहीं है। फिर किसके साथ मनाएंगी? कजिन के साथ? हाँ, कजिन्स के साथ। हाँ, मना लोगी। हाँ, अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहो इंडियंस को? यही है कि उनका ये इवेंट अच्छा है और मेरा ख्याल में ऐसे ही लगे रहना चाहिए और क्या कहते हैं अपनी बहनों का ख्याल रखो, बस यही कहूँगी। थैंक